एवरीवन, आज मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा। देशांतर रेखा को इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि देशांतर रेखा का डिफिनीशन क्या है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा जो है देशांतर रेखा कहलाती है। यही कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक, जितनी भी देशांतर रेखा होती है सभी की सभी वर्टिकल लाइन होती है। ठीक, अब जरा हम समझ लेते हैं कि देशांतर रेखा, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक, अब यहाँ से बीचों बीच से जब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक, और किन्हीं भी दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो होती है 111.3 किलोमीटर होती है। दो देशांतर बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक, यानी कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, और किन्हीं भी दो देशांतर रेखा को हम जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक, अब जरा हम समझ लेते हैं कि देशांतर रेखा का जो मध्य का क्षेत्र होता है, किन्हीं भी दो देशांतर रेखा के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं गोल। दो देशांतर रेखा के मध्य का क्षेत्र गोल कहलाती है। किन्हीं भी दो देशांतर रेखा के मध्य का क्षेत्र गोल कहलाती है। ठीक है, और सभी देशांतर रेखा ग्रेट सर्किल बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, सभी देशांतर रेखा ग्रेट सर्किल बनाती है। सभी देशांतर रेखा ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो इसके बीचों बीच में स्थित है, तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा की जो पूरब का क्षेत्र है उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री के जो पश्चिम का क्षेत्र है उसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, और 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम समझ लेते हैं कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं वो कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो पहला ब्रिटेन, फ्रांस और थर्ड है स्पेन। ये तीनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। माली भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बुर्किना फासो ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। टोगो ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। वह घाना से होके जो है 0 डिग्री की लाइन गुजरती है, और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल से भी होके गुजरती है। यहाँ तक समझ में आया? ये था आपका देशांतर रेखा के बारे में
कि क्या डेफिनेशन है, कितने देशों से गुजरती है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, ग्रेट सर्किल बनाती है, और उनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।